न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एनडीए की शानदार जीत के लिए बिहार के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं बिहार के लोगों को शुभकामना और बधाई देता हूं कि उन्होंने एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जीत दिलाई। बिहार में फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है और सभी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद तो पूरी थी, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा सीटें मिली है और इसका सीधा सीधा पूरा श्रेय जो है वो जनता को जाता है। मेरे पिता ने पिछले जो सालों से जितना भी कार्य किया है, जनता ने कहीं ना कहीं ये इनाम मेरे पिताजी को दिया है। वहीं लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली बेटी परिवार से नाराज चल रही है। जी हां, आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने बीती शाम लालू परिवार से नाता रिश्ता तोड़कर वो वापस चली गई। वहीं अब रोहिणी आचार्य जो है वो एक के बाद एक ट्वीट के माध्यम से चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके एक और खुलासा किया और कहा है कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मुझे कल ये बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब ये जो है गंदी किडनी मैंने अपने पिता को दी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये तो बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए जो मैंने चाहा वो मैंने कर दिया और आज गंदा बता दिया जा रहा है मुझे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। इसी के साथ आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य को घर से निकाले जाने पर तेज प्रताप यादव, जी हां, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे काफी ज्यादा गुस्से में हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर जयचंदो को चेता दिया है और कहा है कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया। मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हो रहा है वो किसी भी हाल में सहने वाला नहीं हूं। उन्होंने आगे कहा है कि सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद लोजपा और सुप्रीमो चिराग पासवान रविवार को अपनी मां के साथ पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां वे दरबार साहिब पर उन्होंने माथा टेका और बिहार में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। साथ ही आपको बता दें कि चुनावी जीत को जनता का उन्होंने आशीर्वाद बताया। जनता ने इस बार लोजपा रामविलास पर भरोसा दिखाया और पार्टी ने 19 सीटों पर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का नाम सुनते ही भावुक हुए रामकृपाल यादव। दरअसल रामकृपाल यादव ने कहा कि लालू परिवार के कई लोग जो है वो भुक्ति भोगी है, जिसमें से मैं भी हूँ, और घर की जो बात है वो घर में ही सुलझा लेनी चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ वो दुखद है, लेकिन इस मामले को घर में ही सुलझा लेना चाहिए। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सबके सामने है। एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ अब सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। सभी दल के विधायक दलों की बैठक जो है वो जारी है और बीते दिन देखिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जीते हुए विधायकों के साथ बैठक की, तो वहीं आज जेडीयू ने विधायक दल की बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुने जाने की पूरी संभावना है। तय नहीं, आपको बता दें कि सोमवार को बीजेपी विधायक दल की भी बैठक संभावित है और एनडीए की ओर से सरकार बनाने और मंत्रिमंडल चुनाव की गतिविधियां जो है वो तेज हो गई है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं बिहार चुनाव में महागठबंधन के हारने के बाद उथल पुथल मच गई है और इसी बीच देखिए तेजस्वी यादव ने सोमवार को पार्टी के विधायकों की बैठक बुला ली है और इस बैठक में देखिए हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है, जिसके बाद से देखिए सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई। वहीं बिहार में अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला। ये जो पूरा मामला है वो बिहार की राजधानी पटना का है। दरअसल बात करें तो अपराधी एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिसके बाद से एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए। ताजा मामला राजधानी पटना का है, जहां सुबह सुबह बेखौफ अपराधियों ने एक किशोर को चाकू मार करके घायल कर दिया। बता दें कि दिन दहाड़े घटी इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और घटना स्थल पर भारी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की जांच की जा रही है और बताया जा रहा है कि एक जूस दुकान के मालिक के बेटे को
अपराधियों ने हमला किया और इसी के साथ साथ अभी तक इस मामले की जो है वो पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्यों उस दुकानदार की बेटी को चाकू मारी गई, क्या वजह थी। इन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस जो है वो जांच में जुटी है। वही दिल्ली ब्लास्ट की लौ अब बिहार तक पहुंच चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच ने तेजी पकड़ ली है। जांच के दौरान टीम ने किशनगंज के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार एनआईए ने शुक्रवार देर रात बिहार के किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में एक डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली विस्फोट मामले में शामिल एक संदिग्ध डॉक्टर से फोन और व्हाट्सएप पर उनकी संदिग्ध बातचीत जो है वो सामने आई और इसी आधार पर उसका नाम जो है वो संदिग्धों की सूची में शामिल भी किया गया। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। बिहार राज्य की बिजली वितरण कंपनी ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार विद्युत विनियामक आयोग को एक ऐसा प्रस्ताव सौंपा है जिसके बाद बिजली की मौजूदा 2 स्तरीय दरों को खत्म कर एक स्लैब लागू किया जा सकता है और इसी के साथ इस फैसले का सीधा लाभ 25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और करीब 25 लाख वाणिज्य उपभोक्ताओं को मिलेगा। प्रस्ताव लागू होने के बाद शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट बिजली जो है वो 1.40 रुपए सस्ती हो जाएगी, तो वहीं वाणिज्य उपभोक्ताओं को भी कम दर पर बिजली मिल सकेगी। तो ये थी दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।